आप सबका नमस्कार, आने के लिए धन्यवाद। आज हमने अम्बाला कैंट महेश नगर एरिया के अंदर अपना पहला जो है चुनाव कार्यालय खोला है, उद्घाटन किया है। भाइयों ने सहयोग दिया, तो आप सबको यहाँ उद्घाटन में आने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। तो आज से हमने जो है अपना प्रचार जो है बहुत तेज करने का संकल्प लिया है और जन जन तक पहुँचने का संकल्प लिया है। देखिए, मुद्दे बहुत हैं यहाँ पर। जो हमारे महेश नगर की जो प्रॉब्लम है, जो जल भराव की प्रॉब्लम है, सड़कों की जो प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी समस्याएं हैं। टांगरी में जो बनी हुई है बस्ती है, जो घर बने हुए हैं, वहाँ जल भराव हो जाता है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है जिसका कोई समाधान ही नहीं निकला है अभी तक। तो वह सारी समस्याओं को लेके हम बीच में आए हुए हैं और प्रचार को हमने आज पंख लगा दिए हैं। लोगों तक पहुँचने का, जो जन जन तक पहुंचने का संकल्प लिया है कि सबको जाकर ये बताएं कि भाई यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हम करने के पूरे संकल्प के साथ यहाँ आए हैं और करके दिखाएंगे। पहले जैसे और आती रही सरकारें, बातें करती रही, किया कुछ नहीं, सड़कें टूटी रही, बनती रही, फिर टूटती रही, सीवरेज के बहाने बनते रहे। कहीं ना कहीं इस सब में जनता परेशान रही, दुखी रही, चाहे उनका शारीरिक तौर पर कष्ट भी आते रहे। बुज़ुर्गों की तो पीठ की हड्डियाँ हिल गई हैं और गाड़ियों का तो हालात आप सबको पता ही है, सबकी वर्कशॉप में ही नज़र आ रही है। विकास के कार्य अम्बाला में पिछले 10 साल में हुए या नहीं? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने मेरे से कि विकास के कार्य 10 सालों में हुए या नहीं हुए। देखिए, मैं ना कुछ भी कर रहा है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे काफ़ी हमारे सीनियर हमारे अपोजिट भी हैं, मैं सबका मान सम्मान करता हूँ, साथियों का भी मान सम्मान करता हूँ। देखिए, सब मेहनत कर रहे हैं। विकास के कार्यों पे भी मैं सच ही बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखिए, पिछले 10 साल में विकास के कार्य हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे कार्य भी हुए, लेकिन वो कह देते हैं ना जी, इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक व्यवस्था को बदलने की बात कर रहा हूँ, एक समानता की बात कर रहा हूँ, एक बराबरी की बात कर रहा हूँ। वो मेरे विचार हैं, उनके क्या विचार है मैं नहीं जानता। विकास के कार्य उन्होंने जैसे सोचे, जैसा उनका विज़न था, उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 10 साल में हुए। लेकिन उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, ये भी तय है, ये भी आप जानते हैं, ये भी सच है। उससे पहले क्या था, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 10 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, लेकिन डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी रही। उस प्लानिंग की वजह से आज जनता का रोष भी है, जनता दुखी भी है। तो और जो हमारे मतलब विचार हैं, हम सोच रहे हैं, हमने आपके साथ अभी साझा भी की बहुत सी बातें जो हम करना चाह रहे हैं, वो शायद उस डेवलपमेंट से उठ के बहुत ऊंचाई की, मुझे ऐसा लगता है वो हमारे अम्बाला कैंट को, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को आने वाले समय बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देखिए, विकास जो है वर्ल्ड में, पूरे भारत में, वर्ल्ड में बराबरी से चल रहा है। 1947 में जो भारत था वो आज नहीं है, 1975 में जो भारत था आज नहीं है, 2000 में भारत था वो आज नहीं है, जो मोबाइल आपके पास सन 2000 में पेजर चले थे वो आज नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट एक नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे सब डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हम किस व्यवस्था, कैसे प्लानिंग से डेवलप कर रहे हैं, मैटर ये है कि हम किस प्लानिंग के तहत अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। मैं एक परिवार को मानता हूँ, आप ही को कहता हूँ, आपके पास 1 करोड़ रुपए आपको मिलता है, लॉटरी लगती है या आपके पास आ जाते हैं, आप सबसे पहले अपने परिवार में उस 1 करोड़ का यूज़ कैसे करोगे। मैटर यह है कि पैसे को व्यवस्थित तौर पे अपने परिवार में कैसे लगाना। अगर वो अनप्लान्ड होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, बच्चे भी खुश नहीं होंगे। आप 1 करोड़ मैं आपको देता हूँ, आपको जी मैं तो BMW कार जाके खड़ी कर दी घर के बाहर, ले बेटे AC में बैठ के घूमो। और पापा पहले घर बना लेते और रोटी की व्यवस्था कर लेते, कुछ FDयाँ करा लेते, कुछ ऐसा ही तो कहेंगे ना जी, हम स्कूल में पढ़ लेते, आप तो BMW ले आए। तो बात ये नहीं कि आपके पास BMW आ गई तो आप विकसित हो गए, आप डेवलप हो गए। डेवलपमेंट का ये है कि आपका हर बच्चा डेवलप करे, आपका हर बच्चे से लेकर हर परिवार जो है अगर नहीं हो आगे बढ़े। एक ऐसा आप लगाओ एटमॉस्फेयर, वातावरण हो कि सबको लगे हम ग्रो कर रहे हैं। ऐसा फील वो 4 बंदे बैठ के ना करें, यार हम तो वहीं के वहीं हैं, यार ये बन गई बिल्डिंग, इसका मैंने क्या करना, यार ये बड़ा बन गया, मैंने इसका करना। जो विकास हुआ है उसका जिन लोगों के लिए आप बात करना चाह रहे हैं, आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, उनको कोई लाभ मिला या उनको? देखिए, मैं बताऊं, एक बार सड़कें बन गई, अच्छा लगा सबको,
बढ़िया बनी, डेवलपमेंट हुई, अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद उसमें ऐसी क्या विचार आया भी इसमें सीवरेज बिछा दिया, तोड़ के सीवरेज बिछा दिया। या तो आप प्लानिंग ऐसे करो कि पहले जैसे घर में कोठी बनाते हो आप, कोठी के लिए नींव भरी जाती है, नींव के बाद आप पूरी सीवरेज की, लाइट की व्यवस्था पहले करते हो, या पहले फर्श लगा देते हो, टाइलें लगा देते हो, उसके बाद याद आता है कि भाई साहब सीवरेज ना टाइलें खड़े हो। वो तो होगी बात व्यवस्था की। जो सिविल हॉस्पिटल है या कैंसर हॉस्पिटल है आपके शहर को मिला, ये विकास कहीं लोगों के लिए है या नहीं? देखिए, हाँ, इससे लाभ हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल से लोगों को लाभ हुआ है, और जो सिविल हॉस्पिटल है उससे भी लाभ हुआ है। लेकिन मेरी ये व्यवस्था है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है कि प्लानिंग की कमी ये है कि हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट में से बराबरी के साथ बच्चे को, वो गवर्नमेंट स्कूल से हों, कहीं से भी हों, उनको एक आपके पास ऐसी समिति होनी चाहिए कि बराबरी से बच्चों को उठाकर बिना भेदभाव के, ऐसा ना हो कि उन्हें एडमिशन फीसें जो है करोड़ रुपए दे के एडमिशन फीसें जो प्राइवेट कॉलेजेस ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो, फिर वो अच्छे डॉक्टर नहीं निकलेंगे। करोड़ रुपए जो दे के जाएगा ना, वो पहले सबसे पहले करोड़ ही पूरा करेगा, वो सेवा भाव नहीं आएगी उसके अंदर। तो जो सेवा भाव से जो मेरिट लिस्ट, जो भी बच्चे अच्छे हैं उनको पहले उसमें एडमिशन हो, वो पढ़ के निकलें और सेवा भाव से करें। उनको 5 साल के लिए कंपलसरी हो कि भाई तुमने अपने सिविल हॉस्पिटल्स में काम करना है, मतलब डे एंड नाइट फैसिलिटी, और रात को वहाँ चले जाओ, वहाँ बंदा नहीं होता। उसके बाद उनके कोई टेस्ट कराने वो बाहर लिख दिए जाते हैं, दवाइयाँ हैं जो नाम मात्र की हैं बाहर से लो। तो मतलब ये जब आप दे रहे हो तो सब कुछ फ्री होना चाहिए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल का अच्छा है, ठीक है, वो रिज़ल्ट भी लोगों को फ़ायदा तो हो ही रहा है उससे, ऐसा नहीं है।